बनाओगे तो चिलम खुद भी जलेगी, औरों को भी जलाएगी, और माटी से घड़ा बनाओगे तो खुद भी ठंडा रहेगा, औरों को भी ठंडा रखेगा। तो बच्चे तो माटी होते हैं, चाहे बच्चों को चिलम वाले संस्कार दे दो, जलने वाले, जलाने वाले, या ठंडे रहने वाले, घड़े वाले संस्कार दे दो। इसलिए माँ बाप की गलती मानी जाएगी। इसलिए मैं बच्चों को, आजकल ये बच्चे जो रह रहे हैं लिव इन में, ये इनमें बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों की तो एक समय के साथ इच्छाएं होती ही है, शारीरिक इच्छाएं। उन इच्छाओं को समय पर किस तरह से कंट्रोलिंग करना चाहिए, वो उनके माँ बाप को अनुभव होता है। भाई हमें अनुभव हो गया कि हमारे बच्चों की ये उम्र आने पर हमें क्या डिसीजन लेना है, अब वो हमें लेना पड़ेगा। 16 साल का लड़का हो जाए और 14-15 साल की लड़की हो जाए तो माँ बाप को एक निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय माँ बाप सही समय पर नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। आपने सुना होगा ये बात कि जब बेटे का जूता बाप के पांव में सेट होने लग जाए, जब बेटी की चप्पल माँ के पांव में फिट होने लग जाए, तो फिर यहां से रिश्ते बदल लेना चाहिए। क्या बदल लेने चाहिए? रिश्ते। कैसे रिश्ते बना लेने चाहिए? अब आपके बेटे का जूता आपके पांव में फिट बैठने लग गया है, तो अब आप अपने बेटे के साथ बाप बेटे का रिश्ता ना रखते हुए मित्र का व्यवहार करिए, मित्र की तरह, दोस्त की तरह रहिए। अब तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। और माँ को बेटी के साथ तुम्हारी चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तो अब बेटी के साथ तुम्हारा सखी का, सहेली का व्यवहार होना चाहिए। आजकल लड़के दोस्तों की बात ज्यादा मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। ये बात सही है कि गलत है? यदि बच्चे दोस्तों की बात मानते हैं तो क्यों ना माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो तुम्हारी बात माने। दोस्त की तो मानते हैं तो तुम ही दोस्त बन जाओ ना। अब गलती आपने क्या की? आप तो सारी जिंदगी बाप ही बने बैठे रहे ना। अब बाप ना बने रहो, अब दोस्त बन जाओ। बच्चों के साथ बच्चों की तरह हो जाओ, दोस्तों की तरह व्यवहार करो। अपनी बेटी के साथ बेटी बिल्कुल छोटी सी लड़की बन जाओ तुम भी, और उससे पूछो, सब चीजें पूछो, कैसी तुम हो, क्या पढ़ती हो, कहां से आती हो, क्या है, जो भी उसकी बात हो वो किसी और से शेयर करे, उससे अच्छा माँ से शेयर करे। क्या उसके साथ अच्छा हुआ, क्या उसके साथ बुरा हुआ। उसे एक दोस्त की जरूरत है। 16 साल के बाद एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मित्र की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि माँ बाप से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता बच्चों के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के माँ बाप नहीं, अच्छे मित्र बनो, ताकि वो हर अच्छी बुरी बात आपसे कहें, शेयर करें, ताकि आप उनके हर गलत निर्णय में आप उनके मित्र की तरह सहयोगी बनकर उन्हें सही मार्गदर्शन करें। बच्चे पैदा करके छोड़ देना नहीं है मेरी माँ। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। शास्त्र कहते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप यदि अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देंगे तो माँ बाप का सबसे बड़ा दुश्मन। और आज के बच्चे अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने माँ बाप को ही मानते हैं। आज के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है कि एक टाइम के बाद वो अपने बच्चे अपने माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं। ये बहुत सारे केस देखने को मिला। इसका एक कारण है बदलता हुआ स्वभाव। और वो स्वभाव जब बदलता है तो आप लोग उनका सहयोग नहीं करते, आप विरोध करते हैं हर बात का। इसलिए वो चिड़चिड़े होकर फिर आपके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ये गलती माँ बाप की है, मानो, आप स्वीकार करो। आप इसे, आपको अपने बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ नहीं देना, केवल डांटने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। तुमने डांटा सही, मारा है बच्चों को, डांटा है, क्या बच्चों को उनके अधिकार का प्यार दिया है, उनके हक का प्यार दिया है? गलती बच्चों की ही नहीं होती, बहुत जगह माँ बाप की भी गलती होती है। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा कठोर व्यवहार बच्चों को मजबूर कर देता है जवाब देने के लिए। बच्चे पहले बाप की सुनते हैं, सहते हैं,
पर जब देखे कि यार बाप तो बस चढ़ाई किया जा रहा है, मारते ही जाता है, बोलते ही जाता है, कहीं सुनता ही नहीं है, हमारी बात मानते ही नहीं है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं है, तो फिर बच्चा भी सोचता है कि नहीं, ये बाप बाप नहीं है, दुश्मन है, और उसके अंदर ये नफरत पैदा हो जाती है। इंसान कब तक सहेगा, बच्चा भी कब तक सहेगा। इसलिए मित्रवत व्यवहार। कौन सा व्यवहार करेंगे? जोर से नहीं बोला जा रहा है। मित्रवत। कौन सा? मित्रवत मतलब मित्र के जैसा। मित्र बन के रहो, मां बन के मत रहो, अब सखी बन के रहो, सहेली बन के रहो, मित्र की तरह। बात समझ में किस किस को आ गई? लापरवाही ना करना, गलतियां ना करना, ये गलतियां आप पर भारी पड़े। करते हुए समय के साथ बदलो अपने आप को, समय के साथ चलो, वरना न घर के रहोगे ना